अंडे पर 22-11-22 लिखकर एक अमल कर लो, फिर देखो घर में कैसे बरकत आती है। जिंदगी में हम सब की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में रिज्क की फरावानी हो, दौलत की कमी ना हो और जो भी जरूरत पड़े वो आसानी से पूरी हो जाए। हम मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बरकत नहीं हो रही, जैसे जो कमाया वो काफी नहीं, जैसे हाथ में आया और निकल गया। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये सिखाया है कि मेहनत के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा भी जरूरी है, दुआ भी जरूरी है और कुछ ऐसे रूहानी अमल भी हैं जिनकी बरकत से रिज्क में इजाफा होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही खास अमल के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत सादा है, बहुत आसान है, मगर इसकी बरकत बहुत अजीम है। ये अमल एक अंडे पर किया जाता है और इसमें अल्लाह के पाक नामों की तस्बीह शामिल है। जब आप इसे सही नियत और मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं तो कहा जाता है कि घर में दौलत इस तरह आती है जैसे बारिश बरसती है और बरकत इस तरह फैलती है कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। अब सोचिए, एक अंडा जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है वो कैसे दौलत का जरिया बन सकता है। असल में ये अंडा नहीं बल्कि इस पर किया जाने वाला अमल, इसमें शामिल नियत, अल्लाह के नामों की बरकत और दिल का वो यकीन है जो इस अमल को ताकतवर बनाता है। जब आप किसी चीज को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ देते हैं, इस पर इसके पाक नामों का वर्द करते हैं, तो वो चीज आम नहीं रहती, वो एक रूहानी अलामत बन जाती है, एक जरिया बन जाती है आपकी दुआ और अल्लाह की रहमत के दरमियान। ये अमल ऐसा ही है, सादा मगर गहरा, आसान मगर मुअस्सिर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक अंडा लेना है, बिल्कुल साफ और ताजा। ये अंडा घर में मौजूद कोई भी आम अंडा हो सकता है, इसमें कोई खास शर्त नहीं। अब इस अंडे को अपने सामने रखिए और एक मोटी काली पेंसिल ले लीजिए। इस पेंसिल से आपको अंडे पर एक कोड लिखना है और वो कोड है 22-11-22। ये 3 अदद, ये 3 नंबर आपको अंडे की सतह पर साफ साफ और वाज़ेह लिखने हैं। लिखते वक्त आपका दिल पाक होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और जहन में ये हो कि आप ये अमल अल्लाह की रजा के लिए, अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए कर रहे हैं। ये कोड महज अदद नहीं, ये एक अलामत है आपकी दुआ की, आपकी उम्मीद की, आपके इस यकीन की कि अल्लाह आपको जरूर देगा जो आपको चाहिए। जब आप ये कोड लिख लें तो अब इस अंडे को अपने दोनों हाथों में बहुत एहतराम से पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़ें जैसे आप कोई बहुत कीमती चीज थाम रहे हों, जैसे आपकी तमाम तवज्जो इसी लम्हे पर मरकूज हो। अंडे को हाथ में लेकर अब आपने अल्लाह के नामों का वर्द शुरू करना है। सबसे पहले आपको 22 मर्तबा या अल्लाह पढ़ना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये पुकार, ये दुआ, ये अल्लाह को अपनी तरफ बुलाना, ये पहला कदम है इस अमल का। क्योंकि जब तक आप अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, इसकी रहमत को नहीं मांगेंगे, तो कोई भी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ही वो जात है जो हर खजाने का मालिक है, हर दरवाजे की कुंजी इसके हाथ में है। और जब आप या अल्लाह कहते हैं तो आप इससे मदद मांग रहे होते हैं, इससे दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि वो आपके रिज़्क़ को बढ़ा दे, आपके हालात को संवार दे। 22 मर्तबा या अल्लाह पढ़ने के बाद आपको 11 मर्तबा या गनी पढ़ना है। या गनी यानी ऐ बेनियाज, ऐ वो जो किसी का मोहताज नहीं, ऐ वो जो सबको देता है और खुद किसी से कुछ नहीं मांगता। जब आप अल्लाह को या गनी के नाम से पुकारते हैं तो आप इसकी इस सिफत को याद कर रहे होते हैं कि वो हकीकी दौलत देने वाला है, वो दिलों को गनी बनाता है, वो इंसान को इस तरह से नवाजता है कि इसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। ये नाम बहुत ताकतवर है, इसमें बहुत बरकत है और जब आप इसे अंडे पर पढ़ते हैं तो गोया आप इस अंडे को अल्लाह की इस सिफत से जोड़ रहे होते हैं। 11 मर्तबा या गनी पढ़ने के बाद अब आपको दोबारा 22 मर्तबा या मुगनी पढ़ना है। या मुगनी यानी ऐ वो जो गनी बनाता है,
ऐ वो जो मोहताज को बेनियाज करता है, ऐ वो जो किसी को देता है तो इतना देता है कि इसका दामन भर जाता है। ये नाम अल्लाह की इस सिफत की तरफ इशारा करता है कि वो देने वाला है, वो नवाजने वाला है, और जब वो किसी को देता है तो बगैर हिसाब के देता है। आप जब या मुगनी पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से ये मांग रहे होते हैं कि वो आपको अपनी नियमतों से भर दे, आपको इतना दे कि आपको किसी और की तरफ देखना न पड़े, आपके घर में बरकत डाल दे, आपके रिज़्क़ में इजाफा कर दे। जब ये तमाम तस्बीहात मुकम्मल हो जाए, 22 मर्तबा या अल्लाह, 11 मर्तबा या गनी और 22 मर्तबा या मुगनी, तो अब आपको ये अंडा अपने सर के ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। ये हरकत बहुत अहम है क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि आप अपनी दुआ, अपनी उम्मीद, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि ऐ अल्लाह, अब ये मेरे हाथ में नहीं, अब ये तेरे हाथ में है, अब तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा राज़िक है। ये लम्हा बहुत खास है, इसमें आपका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है और आपको एक अजीब सुकून महसूस होता है, एक इत्मीनान, एक यकीन कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब अगला कदम यह है कि आपको ये अंडा लेकर अपने घर की छत पर जाना है। हाँ, छत पर, ऊपर की मंजिल पर, जहां खुला आसमान हो, जहां हवा चलती हो, जहां सूरज की रोशनी आती हो। छत एक ऐसी जगह है जो घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होती है और रूहानी तौर पर इसे बहुत अहम समझा जाता है। जब आप छत पर पहुंचे तो आपको एक ऐसा कोना तलाश करना है जो पुरसुकून हो, महफूज हो और जहां लोगों की आमद और रफ्त कम हो। ये कोना ऐसा हो जहां ये अंडा पड़ा रहे और कोई इसे छेड़े नहीं, हिलाए नहीं, न ही इस पर किसी की नजर पड़े, क्योंकि अमल की बरकत इसी वक्त कायम रहती है जब इसकी हुर्मत बरकरार रहे, जब इसे इसकी जगह पर रहने दिया जाए। आपने अंडे को इस कोने में एहतियात से रख दिया और फिर आप नीचे आ गए। बस अमल मुकम्मल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, न इस अंडे को देखना है, न इसे छूना है, न इसके बारे में सोचना है। आपने जो अमल किया है वो अब अल्लाह के हवाले है। अब वो अपने फजल से आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा, आपके घर में बरकत डालेगा, आपकी मेहनत में समर पैदा करेगा। कहा जाता है कि इस अमल के बाद दौलत में कभी कमी नहीं आती। रिज़्क़ बारिश की तरह बरसता है और ख्वाहिशें एक एक करके पूरी होती चली जाती हैं। लेकिन याद रखिए, ये अमल तब काम करता है जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपका दिल पाक हो, जब आपका यकीन पुख्ता हो। अगर आपने ये अमल महज आजमाइश के तौर पर किया या दिल में शक रख कर किया तो फिर शायद इसकी वो बरकत न मिले जो आप चाहते हैं। मगर अगर आपने इसे ईमान के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ और ये सोच कर किया कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर करेगा, तो फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है, कैसे आसानियां पैदा होती हैं, कैसे मुश्किलात दूर होती हैं। जब आपने वो तस्बीहात मुकम्मल कर ली, 22 मर्तबा या अल्लाह, 11 मर्तबा या घनी और 22 मर्तबा या मुगनी, तो अब वो लम्हा आता है जब आप इस अंडे को सर के ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं। ये हरकत बज़ाहिर बहुत सादा लगती है, मगर इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है। जब आप अंडे को सर से नीचे लाते हैं तो गोया आप अपनी दुआ, अपनी ख्वाहिश, अपनी उम्मीद को अल्लाह के हवाले कर रहे होते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि ऐ अल्लाह, मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मददगार है। ये लम्हा बहुत खास है। इसमें इंसान को एक अजीब सुकून मिलता है, एक इत्मीनान, एक यकीन कि अब जो होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह के हाथ में है। आपका दिल हल्का हो जाता है, आपके अंदर एक उम्मीद जन्म लेती है और आप महसूस करते हैं कि आपने अपनी कोशिश के साथ साथ एक रूहानी ताल्लुक भी कायम कर लिया है। अब अगला कदम यह है कि आपको ये अंडा लेकर अपने घर की छत पर जाना है। छत जो घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होती है, जहां आसमान करीब महसूस होता है, जहां खुली हवा चलती है, जहां सूरज की रोशनी फैलती है। रूहानी तौर पर छत को बहुत अहमियत दी जाती है।
क्योंकि ये जमीन और आसमान के दरमियान एक वास्ता है, एक पुल है, एक ऐसी जगह जहां इंसान की दुआएं ऊपर उठती हैं और अल्लाह की रहमत नीचे उतरती है। जब आप अंडे को छत पर लेकर जाते हैं तो गोया आप अपनी उम्मीद को आसमान के करीब ले जा रहे होते हैं, अपनी दुआ को ऊपर उठा रहे होते हैं। और ये बात बहुत ताकतवर है। छत पर पहुंचने के बाद आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है जो पुरसुकून हो, महफूज हो और जहां लोगों की आमद और रफ्त कम हो। ये कोई कोना हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहां चीजें रखी रहती हैं और किसी की नजर नहीं जाती, जहां अंडा पड़ा रहे और कोई इसे छेड़े नहीं, हिलाए नहीं, न ही इस पर गैर जरूरी तवज्जो दे। क्योंकि अमल की बरकत इसी वक्त कायम रहती है जब इसकी रमत बरकरार रहे, जब इसे इसकी जगह पर रहने दिया जाए, जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। आपने अंडे को एहतियात से इस जगह पर रख दिया और फिर आप नीचे आ गए। बस अमल यही मुकम्मल हो जाता है। अब आपको इस अंडे के बारे में कुछ नहीं सोचना, न इसे देखने जाना है, न इसे छूना है, न इसके बारे में बार बार ख्याल लाना है। आपने जो अमल किया है वो अब अल्लाह के हवाले है। अब वो अपने फजल से आपके लिए राहें बनाएगा, दरवाजे खोलेगा, रिज्क में इजाफा करेगा। कहा जाता है कि इस अमल के बाद रिज्क बारिश की तरह बरसता है। दौलत इस तरह घर में दाखिल होती है जैसे नदी का बहाव हो और ख्वाहिशें एक एक करके पूरी होती चली जाती हैं। आपको महसूस होगा कि जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब रास्ते खुल रहे हैं। जहां मुश्किलात थीं, वहां अब आसानियां पैदा हो रही हैं। जहां तंगी थी, वहां अब कुशादगी आ रही है। ये अमल दरअसल एक रूहानी अहद है इंसान और अपने रब के दरमियान। जब आप इस अमल को करते हैं तो आप अल्लाह से ये कह रहे होते हैं कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं। मैं जानता हूं कि तू ही मेरा राज़िक़ है, तू ही मेरी जरूरतें पूरी करने वाला है। और जब आपका ये यकीन पुख्ता होता है तो अल्लाह आपको मायूस नहीं करता। वो आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। वो आपको ऐसे जराए से रिज़्क देता है जिनकी आपको तवक्को नहीं होती। वो आपकी मेहनत में बरकत डाल देता है और आपकी कोशिशों को कामयाबी में बदल देता है। लेकिन याद रखिए, इस अमल की बरकत तभी मिलती है जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपका दिल पाक हो, जब आपके अंदर कोई बदनीयती, कोई हिर्स, कोई गलत इरादा न हो। अगर आपने ये अमल सिर्फ दौलत इकट्ठा करने के लिए किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किया और इसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं थी, तो फिर शायद इसकी वो बरकत न मिले जो आप चाहते हैं। मगर अगर आपने इसे ईमान के साथ किया, अल्लाह पर भरोसे के साथ किया और ये सोचकर किया कि ये रिज़्क मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरी जरूरतों के लिए और आखिर में अल्लाह की रजा के लिए है, तो फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे आपके हालात संवरते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये अमल करने के बाद आपको अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है। ये अमल आपकी मेहनत के साथ मिलकर काम करता है। ये आपकी कोशिशों में बरकत डालता है। ये आपके रास्तों को आसान बनाता है। आपको अपना काम जारी रखना है, हलाल कमाई करनी है, दयानतदारी से मेहनत करनी है और अल्लाह पर भरोसा रखना है कि वो आपके लिए बेहतर करेगा। जब आपकी मेहनत और आपका यकीन मिल जाते हैं तो फिर कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती। ये अमल सिर्फ दौलत की ख्वाहिश नहीं, ये दिल में मौजूद इस उम्मीद का नाम है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। ये इस भरोसे का नाम है जो इंसान को सुकून देता है। ये इस यकीन का नाम है जो इंसान को मजबूत बनाता है। जब आप इस अमल को करते हैं तो आप सिर्फ एक अंडा नहीं रख रहे होते, आप अपनी उम्मीदें रख रहे होते हैं, अपनी दुआएं रख रहे होते हैं, अपना भरोसा रख रहे होते हैं और अल्लाह इन उम्मीदों को
इन दुआओं को, इस भरोसे को कभी जाय नहीं करता। वो अपने बंदे की पुकार सुनता है, इसकी जरूरत को जानता है और अपने वक्त पर अपने तरीके से इसकी मदद करता है। देखिए, जिंदगी में कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, मगर फिर भी लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई है, जैसे बरकत नहीं हो रही। ऐसे वक्त में ये रूहानी अमल इंसान को एक नया हौसला देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नई ताकत देता है। जब आप जानते हैं कि आपने अल्लाह के नामों का वर्द किया है, इसकी रहमत को पुकारा है और अपनी दुआ इसके हवाले कर दी है, तो आपके अंदर एक सुकून आ जाता है, एक इत्मीनान आ जाता है और आपको यकीन हो जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और ये सुकून, ये इत्मीनान, ये यकीन ही वो चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आपके दिल में उम्मीद हो, जब आपको यकीन हो कि अल्लाह आपके साथ है, तो फिर आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी भी रुकावट को उबूर कर सकते हैं। आपकी मेहनत में एक नया जोश आ जाता है, आपकी कोशिशों में एक नया जज्बा आ जाता है और आप महसूस करते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है, इसकी रहमत आप पर है, इसका फजल आपके शामिल हाल है। ये अमल बस एक जरिया है, एक वास्ता है इस यकीन को मजबूत करने का, इस भरोसे को पुख्ता करने का। असल ताकत अल्लाह की जात में है, असल बरकत इसकी रहमत में है। और जब आप इसके करीब होते हैं, जब आप इस पर भरोसा करते हैं, तो वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो आपने सोचे भी नहीं होते। वो आपको ऐसी जगहों से रिज़्क देता है जहां से आपको तवक्को नहीं होती, और वो आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश है कि आपके घर में रिज़्क की फरावानी हो, दौलत की कमी ना हो, बरकत हो, खुशहाली हो, तो ये अमल जरूर करें। मगर याद रखें, इसे सिर्फ एक रस्म या रिवायत की तरह न करें, इसे अपने दिल से करें, अपने यकीन के साथ करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। क्योंकि जब दिल साफ हो, नियत पाक हो और यकीन पुख्ता हो, तो फिर कोई दुआ रद्द नहीं होती, कोई उम्मीद टूटती नहीं और कोई कोशिश रायगा नहीं जाती। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके घर में खुशहाली लाए, आपकी तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी करे और आपको हमेशा अपनी रहमत में रखे।